Hello students, welcome to Udan Academy. I am Harika Hamnani, your class teacher for class 3rd. Today in this video, we are going to study social studies. Social studies में हमारा first chapter क्या है? Solar system. We are going to learn about our solar system. Okay, have you noticed कि स्काई में हमें नाइट में क्या दिखता है? वी कैन सी स्टार्स इन द नाइट. आसमान में हमें रात को तारे दिखते हैं. ओके, एंड डू यू नो विच प्लैनेट डू वी लिव ऑन? हम लोग अर्थ पे रहते हैं. कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ. अर्थ क्या है? अर्थ बहुत बड़ा. अर्थ एक प्लैनेट है. प्लैनेट मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा बॉल. जैसे सन एंड मून होते हैं ना, वैसे ही बहुत बड़े बॉल के साइज शेप का होता है. नाउ यूनिवर्स. व्हाट इज़ यूनिवर्स? यूनिवर्स मतलब आसमान, पूरा ब्रह्मांड. यूनिवर्स में क्या क्या होते हैं? यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, सन होते हैं, सन होता है, एंड मून है. ओके, एंड बहुत डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं. क्या क्या होता है यूनिवर्स में? स्टार्स, प्लैनेट्स एंड बहुत और चीज़ें होती हैं जो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट आवर सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या होता है? 8 प्लैनेट्स होते हैं जो सन के आजू बाजू घूमते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया हम अर्थ पे रहते हैं, वैसे ही और भी बहुत प्लैनेट, टोटल 8 प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में होते हैं जो सन के आजू बाजू रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं. कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. लास्ट होता है 9th प्लैनेट प्लूटो. पहले वो प्लैनेट्स की लिस्ट में आता था, लेकिन अभी उसको प्लैनेट्स की लिस्ट से हटा दिया गया है. सबसे पहले जो हमने पढ़ा मर्क्यूरी. मर्क्यूरी सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है. सेकेंड होता है वीनस. वीनस सबसे ज़्यादा ब्राइट और सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट होता है, बहुत गर्म होता है वीनस. थर्ड इज़ अर्थ. हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं. ओके, फोर्थ प्लैनेट इज़ मार्स. मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि मार्स का कलर रेड है. फिफ्थ इज़ जुपिटर. जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट है. दिस इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर यूनिवर्स और इन आवर सोलर सिस्टम. देन वी हैव सैटर्न. सैटर्न के आजू बाजू रिंग्स घूमती हैं. ये देखिए, आपको बुक में दिख रहा है फोटो. सैटर्न हैज़ मैनी रिंग्स. ओके, देन वी हैव यूरेनस. यूरेनस सबसे फर्स्ट प्लैनेट था जो हम लोगों ने डिस्कवर किया था. हम लोग तो अर्थ पे रहते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, उन्होंने स्काई में और भी प्लैनेट्स ढूंढे थे. सबसे पहले उन्होंने यूरेनस ढूंढा था. ओके, वी हैव देन नेपट्यून. ये सबसे लास्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का. सन के सबसे क्लोज तो प्लैनेट है मर्क्यूरी, लेकिन सबसे गर्म होता है वीनस. ऐसा क्यों? क्योंकि वीनस के आजू बाजू ब्लैंकेट्स, हम बोल सकते हैं गैसेस हैं, बहुत सारी ब्लैंकेट्स हैं गैस के, जिसके कारण जो गर्म हवा होती है उसमें ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है. ओके, नाउ हमने इतने 8 प्लैनेट्स पढ़े, तो सब प्लैनेट्स सेम साइज़ के होते हैं क्या? नहीं, सारे प्लैनेट्स का साइज़ डिफरेंट होता है. सबसे बड़ा प्लैनेट होता है जुपिटर. देन जो मर्क्यूरी हैं, वीनस हैं, अर्थ हैं, ये थोड़े छोटे प्लैनेट्स होते हैं. ओके, नाउ जो साइंटिस्ट होते हैं, जो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्स के बारे में चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, उन्हें कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर. स्पेस के बारे में जो भी स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट को हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं. ओके, एस्ट्रोनॉमर क्या यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप. आप लोगों ने टेलीस्कोप देखा है? टेलीस्कोप क्या होता है? एक बाइनोक्यूलर जैसा होता है, जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, मून, सारे प्लैनेट्स देख पाते हैं. यूनिवर्स में जो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशंस, सन, मून, ये सब हम टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन.
ओके नाउ मैंने अभी आपको क्या बताया था, सारे प्लैनेट्स बॉल जैसे, बहुत बड़ी बॉल जैसे होते हैं। तो हम अभी इसको इमेजिन करते हैं कि ये अर्थ है। अब अर्थ क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है। कैसे, हम इमेजिन करते हैं कि ये सन है, ऐसे ऐसे पूरे ईयर में सन के अराउंड अर्थ घूमता रहता है, इसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। अभी अर्थ ऐसे तो घूमता है, लेकिन ऐसे ऐसे भी घूमता है, ऐसे ऐसे, रोटेशन, इसे हम कहते हैं रोटेशन। जब ऐसा अर्थ एक रोटेशन कर लेता है तो एक डे, 1 डे कंप्लीट हो जाता है, 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। और जब अर्थ सन के अराउंड ऐसा पूरा रिवॉल्यूट कर लेता है तो हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, 365 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। प्लैनेट्स सारे रोटेट, ओके, प्लैनेट्स क्या करते हैं, रोटेट एंड रिवॉल्यूशन। क्या होता है, रोटेशन। जब ऐसे घूमते हैं प्लैनेट्स, 1 डे कंप्लीट करते हैं, उसे हम कहते हैं रोटेशन। और जब प्लैनेट्स सन के अराउंड पूरा राउंड चक्कर लगाते हैं, उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। अभी प्लैनेट्स स्पिन तो करते हैं, पर जिस लाइन में स्पिन करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सिस। क्या होता है, जो ये मूवमेंट करते हैं ना, ऐसे ऐसे कहीं भी नहीं जाते, इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है, एक रास्ता फिक्स होता है जिस पे ये प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, रिवॉल्यूट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट अर्थ। हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, वी लिव ऑन अर्थ। कौन सा प्लैनेट, अर्थ। अब अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है, जिस पे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स रहते हैं। बाकी किसी प्लैनेट पे अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है कि कोई एनिमल्स या ह्यूमंस रहते हैं कि नहीं। हम लोग एलियंस की बात करते हैं ना, एलियंस, तो जो दूसरे प्लैनेट पे रहते हैं उन्हें हम एलियंस कहते हैं। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि एलियंस होते हैं या नहीं। तो राइट नाउ अर्थ ही सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे हमें पता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिस पे कोई रहता है। अर्थ पे वाटर है, लैंड है एंड एयर है। क्या क्या है, लैंड तो हमें बहुत ज़रूरी है, रहने के लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। देन अर्थ पे क्या है, वाटर भी बहुत ज़रूरी है, वाटर के बिना, पानी के बिना हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। थर्ड इज़ एयर मतलब हवा भी ह्यूमंस को बहुत ज़रूरी है टू लिव, हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है एयर। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं अर्थ पे हैं, इसीलिए हम लोग अर्थ पे ज़िंदा रह पाते हैं। अर्थ का शेप मैंने आपको बताया, बहुत बड़े बॉल जैसा होता है। ओके, पहले के लोग क्या कहते थे कि अर्थ एकदम फ्लैट है, चपटा है, ऐसा सीधा है। लेकिन फिर एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसर्च किया, पता किया, तो उन्हें पता चला कि अर्थ राउंड है, गोल शेप का है, बॉल जैसा। ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, जो आसमान में स्टार्स होते हैं, स्काई में स्टार्स होते हैं, वो कुछ शेप फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे 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 कहीं भी शेप फॉर्म करते हैं, कुछ डिज़ाइन बना देते हैं, कुछ पैटर्न बन जाता है जिससे, तो हम उसे कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। देखिए ये यहाँ पे स्टार्स बने हुए हैं, ये स्टार्स ट्रायंगल शेप के हैं, ये देखिए, तो ये बन गया कॉन्स्टेलेशन। जब बहुत सारे स्टार्स मिलके ऐसे कुछ शेप्स बना देते हैं स्काई में, तो उसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अब बहुत फेमस टाइप की कॉन्स्टेलेशन जो एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसर्च करके जो पता करी हैं, तो वो है ओरियन, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर एंड जेमिनी। ये कुछ कॉन्स्टेलेशंस हैं जो एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले से ही खोज के रखी हैं। देन वी हैव सैटेलाइट्स। अर्थ की सैटेलाइट कौन है, अर्थ का सैटेलाइट है मून। नेचुरल सैटेलाइट है जो ऑलरेडी नेचर में था, जिसको ऑलरेडी भगवान ने बनाया था। कौन सा सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट, मून। ओके, नाउ हमने अभी नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ा विच इज़ मून। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स,
मैन मेड सैटेलाइट्स जो इंसानों ने बनाया है वो भी हमने स्पेस में भेजे हैं। कौन कौन से हैं मैन मेड सैटेलाइट्स? आर्यभट्टा, भास्करा एंड चंद्रयान। दीज आर द सैटेलाइट्स जो ह्यूमन बींग्स ने बना के आसमान में, स्काई में, यूनिवर्स में सेंड किए हैं।